हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो अपना सेशन है वो है कंप्लीट स्ट्रेटजी पे कि भाई हमें कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है 2023 के लिए। ठीक है, ये यूपीएससी जिसके लिए हम कंप्लीट अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए भाई इसमें क्या क्या पूछता है, क्या सिलेबस है। सबसे पहले वो चीज़ कवर करनी होगी हमें। ये जैसा कि मैंने IAS 2023 के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीलिम्स जो होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब इसमें जो मैंने प्रीलिम्स किया हुआ है, ठीक है, प्रीलिम्स का क्या है कि हमारे 2 एग्ज़ाम होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें GS1 का हो गया और GS2 जिसे CSET बोलते हैं। ठीक है, GS1 का मैंने इसमें 95 लिखा हुआ है और इसमें 30 लिखा हुआ है। इनका मेन मोटिव ये है कि जैसे प्रीलिम्स का अपना टोटल जो एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का होगा और CSET का होगा वो भी 200 नंबर का होगा। ठीक है, तो 200 में से जो मैक्सिमम कट ऑफ जाती है 90, 92, 93 के आसपास मैक्सिमम पहुंचती है। हमें अपना टारगेट लेके चलना है 95 करेक्शन का। ठीक है, 95 करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए हमें 200 मार्क्स में से। सॉरी, 95 क्वेश्चन नहीं, 95 मार्क्स का कंप्लीट होना चाहिए हमारा। ठीक है, इस तो मान के चलिए आप मैक्सिमम 48 से 50 क्वेश्चन के आसपास आप कंप्लीट करेक्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, इसके बाद आता है अपना सी सेट वैसे तो क्वालिफाइंग लेक्चर है, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम बहुत बच्चों की यहीं पे आती है। जैसा कि इस बार 2022 में लगभग 4,80,000 बच्चों ने प्रीलिम्स दिया था, बट क्वालिफाई हुआ सिर्फ 13,625 बच्चों का। ठीक है, तो जिन बच्चों को CSET लगता है कि CSET तो कुछ नहीं है, मैं ये हो जाएगा, तो उनको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपको CSET कंप्लीट करने के लिए इसमें मिनिमम टू मिनिमम 30 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। वैसे टारगेट आप 30 का ले चलिए, लेकिन इसमें 27 मार्क्स आते हैं, जैसे 33% अगर निकालते हैं हम। ठीक है, 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके बाद आता है मैथ्स अपना, तो मैथ्स टोटल होगा 1750 का। ठीक है, 1750 के अलावा 275 का अपना इंटरव्यू हो जाएगा। अब इन सब में आएंगे कैसे? इसमें अपना मेंस जो है, मेंस का मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या कुछ होगा इसमें। ठीक है, तो मेंस में अपना जो है, एक होगा आपका निबंध का, ऐसे का पेपर 275 का। ठीक है, सॉरी 250 का। 4 क्वेश्चन आपके होंगे GS के, मतलब कि टोटल 1000 नंबर के GS होगी आपकी। इसमें GS तो आपकी सिर्फ 1, 2 और 3 ये 3 ही है। ये 4th जो है ये सिर्फ एक है, इथिक्स का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, सॉरी, फोर्थ जो GS4 है अपना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्लीट इथिक्स आएगी। उसको आप ये मान के चलिए अपना गेम चेंजिंग ऑप्शन मान के चलते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या 3 एग्ज़ाम ऐसे होंगे इसमें। आपके टोटल 9 एग्ज़ाम्स में से मेंस के 9 पेपर होते हैं। सबसे पहले तो होंगे आपके क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, 2 पेपर होंगे क्वालिफाइंग नेचर के आपके, जिसमें एक तो इंग्लिश का होगा और दूसरा किस जो लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें से। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, तो मोस्टली आप सभी हिंदी प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो दोनों 300 नंबर के होंगे, अपने को 33% नंबर लेने हैं दोनों में। ठीक है, सबसे पहले आपके इंग्लिश और हिंदी के 2 हो जाएंगे फर्स्ट डे। ठीक है, सेकंड डे होगा आपका निबंध का, आई मीन ऐसे का, 250 मार्क्स का। ये दोनों आपके 300 के होंगे, 300 के, और ये होगा 250 का, 250 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट डे होंगे आपके 2 एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट डे 2 एग्ज़ाम, फिर आएंगे आपके ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री है। ठीक है, तो हिस्ट्री में अपना कैसे होगा कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री।
ये एक दिन हो गया, ठीक है। फिर एंसेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री ये आ जाएंगे आपके सेकंड में। आपके लिए मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे लास्ट 25 ईयर्स के जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स हैं सॉल्यूशन के साथ, वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आपके टोटल यहाँ पे 9 एग्ज़ाम होने वाले हैं मेंस में, ठीक है। 9 में से आप एक आपका ऑप्शनल हो गया, ठीक है, एक ऐसे हो गया और एथिक्स, ये 3 जो आपके बच गए हैं, ये तीनों ये समझिए तीनों गेम चेंजिंग हो। सॉरी एक सेकेंड, इसको रब कर देता हूँ एक बार। ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम जो है आपके वो गेम चेंजिंग है। आपके जो रैंक है, रैंक बढ़ाने में आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनसे। इसके अलावा जैसे आप जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप जीएस के सब्जेक्ट्स में से अपना ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए होगा कि आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। क्योंकि जीएस के जो 3 पेपर होंगे, चौथा तो इथिक्स का है ही अपना, इसको छोड़ दो आप, जीएस के 3 मान के चलो, ठीक है। जीएस 1 में आपका होगा कंप्लीट हिस्ट्री होगा, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सब आ जाएंगी। सेकंड में आपका पीएसआईआर आ गया, पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, उसमें कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। थर्ड जो होगा उसमें आपके भूगोल आ जाएगी, जोग्राफी, ठीक है। जोग्राफी में भी इंडियन जोग्राफी और वर्ल्ड जोग्राफी दोनों आएंगी। इनके बाद अगर बात करते हैं हम कि भाई अब ये तो चलो हमें पता लग गया, इतना इतना एग्ज़ाम होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो अब हम करेंगे क्या। सब्जेक्ट्स जो हैं एक बार उनका पता होना चाहिए हमें कि भाई किस पेपर में किस क्या पूछेंगे क्या नहीं। तो इसके लिए ये है जीएस 1 का, सॉरी जीएस 1 जो है इसमें आ गया भारतीय विरासत और संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, जो स्वतंत्र मतलब कि अपने आज़ादी से पहले का, आज़ादी के बाद का, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, भारतीय समाज समस्याएं, भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी का भी इंक्लूड है थोड़ा बहुत चलने बस जीएस 1 में। जीएस 2 की बात करते हैं तो जीएस 2 में है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर जो हो जाएंगे आपके, ठीक है। जीएस 3 में आ जाएगा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, इंटरनेशनल रिलेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाएंगी। जीएस 4 जो है उसमें आएगा एथिक्स, सिर्फ ओनली एथिक्स है, ठीक है। ये आपका गेम चेंजिंग है। इसमें मान के चलिए आप टारगेट 175 180 अगर आप क्रॉस कर लेते हैं, मिनिमम है आपको, मान के चलिए इतना तो आ जाएगा, 175 to 80 इतना तो होगा 250 में से, ठीक है। इसके बाद आपके जैसे ऑप्शनल में आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जो आपका बेस्ट ऑप्शन हो, जिसमें आपकी बढ़िया पकड़ हो, वो चूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया कंप्लीट सिलेबस। अब आते हैं नोट्स पे। जैसे मैंने अपना ये नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये मेरा ज्योग्राफी के नोट्स हैं। आपको करना क्या है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। पहले तो आप किसी भी टॉपर्स के नोट्स या मेरे नोट्स से किसी से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स से पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि पहले तो देखना है कि भाई नोट्स हम इन्होंने बनाए कैसे हैं। जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं कि भाई फ्लो चार्ट बना दिया, यहाँ पर ये बना दिया, डायग्राम बना दिए। इन सब से क्या होगा कि आपको बार बार जो है बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको इजीली रिकॉल हो जाएंगी। आप जब खुद के नोट्स बनाते हैं तो उसमें ये रहेगा कि आपको किसी और चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी।
जैसे मान लीजिए आप रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने एक तो सबसे पहले तो खुद के नोट्स बनाए, उससे पहले आपने रीड किया बुक, तो एक तो आपने रीड की तब हो गया, उसके बाद नोट्स बनाओगे तब दोबारा रिकॉल हो जाएगी माइंड में वो चीज़, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसी चीज़ को 2-3 बार रिवाइज करना है, नोट्स को, ना कि बुक को, ठीक है। प्रीलिम्स जो है वो रिवीजन पे निकलता है, ना कि किसी और स्ट्रेटजी पे, ठीक है। अब आते हैं कि अब हम करें क्या। तो अभी हमारे पास लगभग 11 महीने हैं, 11 मंथ हैं, ठीक है। 11 मंथ में हमें करना क्या है? 11 मंथ में हमें सबसे पहले तो अपनी जो आंसर राइटिंग की है, ठीक है, आंसर राइटिंग जो है वो बढ़िया करनी है। आंसर राइटिंग बढ़िया करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टेस्ट लगाने पड़ेंगे। टेस्ट लगाने हैं तो टेस्ट लगाने के लिए ऐसा कर लेंगे कि मैं आपको जो है डेली एक क्वेश्चन दे दूंगा, डेली एक क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। इस डेली एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी सेम है, क्रैक यूपीएससी विद IAS मनीष सिहाग, ठीक है। आपको ये करना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। इसके बाद क्या है कि आपको आंसर राइटिंग आप डेली अपना एक मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसे आप चेक करते रहना। पहले तो उसको आपको जैसे मान लो कोई भी टॉपर हो, एक दिन में टॉपर बनता नहीं है, या फिर कोई शुरू से पैदा से टॉपर होता नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो आपकी क्लास होंगी, ठीक है, उनके बाद में आपको यूट्यूब से या फिर गूगल से, जहाँ से आपको रिसोर्स मिल जाए, वहीं से आपको अपनी तैयारी करनी है। जैसे मान लो आज मैंने आपको दिया कोई भी एक टॉपिक, मान लीजिए जैसे सामाजिक न्याय का मान लीजिए आप, ठीक है, सामाजिक न्याय, एक सेकंड रुकिए मैं इसको एक सेकंड रुकिए, सामाजिक न्याय दे दिया, चलो ठीक है। आपको क्या करना है, सामाजिक न्याय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको यूट्यूब से मिल रहे हैं जो करंट के हैं, आपको ये नहीं करना कि भाई पहले से जो है करंट सबसे ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि प्री जो होगा वो आपका 40-50% करंट पे होगा, ठीक है। आपको गूगल से आपको कोई जानकारी मिल रही है, वो आप अपने एक नॉर्मल पेपर पे, जो A4 साइज़ होते हैं पेपर, ठीक है, उस A4 साइज़ पेपर पे आप मेंशन करके और मुझे टेलीग्राम पे मेंशन कर देना मेरे ग्रुप में। ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में पॉसिबल जितने हो सकेगा उतने आपको यूट्यूब पे जिनका भी आंसर आएगा उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्या और बेहतर हो सकता है, वो चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्री प्री और मेन, प्री के लिए हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मेंस जो है, मेंस क्योंकि आंसर राइटिंग 1-2 दिन में सीखी नहीं जाती है, आंसर राइटिंग में टाइम लगता है, तो आंसर राइटिंग हम कल से शुरू करते हैं, ठीक है, टुमारो। आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। वहाँ पर आपकी अगर कोई और क्वेरी होती है कि भाई हमें इस चीज़ के बारे में और सीखना है, इसके बारे में और सीखना है, तो वो भी वहाँ पे आपको करवा देंगे।
अब बात करना है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पढ़िए जो आपको बहुत अच्छे से तरीके से अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि देखो कोई भी स्टूडेंट हो थोड़ा बहुत सभी का पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री उठा लीजिए, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस। ये आप 3 सब्जेक्ट उठा लीजिए। ज़्यादा आपको एक दिन में बर्डन लेना नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी, और पॉलिटिकल में आपको एम लक्ष्मीकांत जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत के अलावा मैं देखता हूँ मेरे पास जो नोट्स हैं उनको भी अपलोड करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, बाकी एम लक्ष्मीकांत के अलावा अगर आप पढ़ना चाहो ना तो क्लास 11th-12th की जो है NCERT है। ठीक है, 11th और 12th ये मैंने ग्रुप में डाली हुई है। ठीक है, आप ग्रुप से इनको चेक कर सकते हो। ग्रुप से इनको चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, इन तीनों का आप डिवाइड कर लीजिए। 2 घंटे, इसको भी 2 घंटे और इसको भी 2 घंटे, 2-2 घंटे दे दिए। ठीक है, इन तीनों को 2-2 घंटे देने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको उठाना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जैसे हिंदी मीडियम में एक सबसे बड़ी दिक्कत न्यूज़पेपर की होती है, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो द हिंदू से आते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बहुत से चैनल मिल जाएंगे आपको जिसमें क्या नाम है आपका जो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इनकी क्वारी जो है शॉर्ट नोट्स में मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहो तो आपको दृष्टि है, दृष्टि की जो वेबसाइट है, ठीक है, दृष्टि की वेब उस वहाँ से कलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है कि उस 1 से 1 घंटा या 30 मिनट, ठीक है, आपको न्यूज़ को देनी है। मॉर्निंग में आप मान लीजिए जैसे मॉर्निंग में 6 बजे उठ गए, ठीक है, 6 AM पे, 7 बजे आपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ठीक है, 7 में पर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, 7 से 7:30 तक, 7:30 तक आपने न्यूज़ पेपर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, ब्रेक लेने के बाद में आपको क्या करना है, ब्रेक लेने के बाद में आपको स्टार्ट करनी है, जैसे आप मान लीजिए 8:30 से 8:30 पे आप हिस्ट्री लेके बैठे हो। ठीक है, 8:30 से आप 1 घंटा पढ़ो 9:30 तक। 9:30 पे पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, नाइन थर्टी के बाद में आपको क्या करना है कि 5 से 10 मिनट ब्रेक ले लो एक। ठीक है, 5 से 10 मिनट ब्रेक लेने के बाद में इसमें क्या होगा कि आपको ना तो नींद आएगी ना आप बोर होगे। उसके बाद आपको दोबारा से स्टार्ट कर देनी है, फिर 1 घंटा देना है। ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका ब्रेकफास्ट के बाद में थोड़ा बहुत कुछ खाना हो तो वो खा सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जियोग्राफी को लेना है। सेम प्रोसीजर आपको ज्योग्राफी के साथ देना है। ज्योग्राफी के बाद में भी आपको वही 30 मिनट का गैप, 30 मिनट के गैप के बाद में आपको करना है अपना लंच। ठीक है, लंच करने के बाद में आपको क्या करना है, पॉलिटिकल शुरू कर देनी है। ठीक है, ये पॉलिटिकल कर लेने के बाद में आपको क्या होगा, शाम तक आप फ्री हो। आप मैक्सिमम जैसे मान लीजिए 3 बजे 3 PM पर आप, ठीक है,
फ्री होने के बाद में आपका जो भी कुछ भी करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 PM के बाद में आप 4 PM पर क्या कीजिए, अपना जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, वो चेक करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है इन तीनों चीज़ों में से रिलेट करता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल में से या नहीं। अगर उनसे रिलेट करता है तो किस चीज़ से, कहाँ से, कैसे मेंशन करनी है वो आप कलेक्ट कीजिए अपने तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखो, आपका सिर्फ जो तरीका है वो बता सकता हूँ मैं ना, आपको ये नहीं बता सकता भाई आपको ये सोचना है या ये नहीं सोचना है, ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे तैयारी करते हो। बस एक जो तरीका है वो बता सकते हैं हम आपको। आपको इसे कंप्लीट करने के बाद में क्या करना है, जो आपकी क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे वो मेरे पास टेलीग्राम पे डाल देना। उसके बाद शाम को मैं एक क्लास और लेके आया करूँगा जिसमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये समझ लिया आपको पॉलिटिकल ऐसे करा देंगे जिसमें आपको पॉलिटिकल और हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट मैं करा दूंगा आपको। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स के बाद में आपका ये समझिए आप लगभग 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि प्री में क्या है कि आपके पॉलिटिकल से 20 से 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से मान के चलिए आपके लगभग 15 क्वेश्चन, 15 से 17। सेम आपका ज्योग्राफी से 15 से 17 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मिनिमम मानते हैं तो 15 15 30 और 20 50, 50 क्वेश्चन तो आपके मिनिमम ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि इनके साथ आपको करंट करना है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ होंगी ये वो कंप्लीट करंट बेस पे होंगी। करंट पे करने के बाद में आपको ये देखना है कि भाई इसमें क्या और चीज़ मेंशन हो सकती है क्या नहीं। जो कुछ भी चेंजमेंट हो पाएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट की। शाम को आप 8 PM पर खाना वाना सब खा लेते हैं 8 बजे तक, ठीक है। जो भी है आपका, जो भी गेम वगैरह खेलने हैं, गेम मोबाइल वाला गेम की बात नहीं कर रहा, जैसे आउटडोर गेम्स जो है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है कि 1 घंटा आप मानिए, 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है अपना दिन में जो बढ़ा है, ठीक है। डे में जो आपने किया है कवर उसको रिकॉल करो, ठीक है। रिकॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मामले में, ठीक है। वो कंप्लीट होने के बाद में ये समझिए आपके अगर रिवाइज हो जाएगा, डेली का जो होगा वो आपका माइंड में रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वीकली एक टेस्ट होगा आपका, वीकली एक टेस्ट लूँगा मैं आपका, ठीक है। वीकली एक टेस्ट लेने के बाद में आपको क्या करना है, जो स्कोर आएगा आपका वो मैं टेलीग्राम पे मेंशन कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है कि चलो अभी एक काम करते हैं, अगर मैं ज़्यादा आज लोड ले लूँ क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। इन तीनों के साथ आपको क्या करना है, तीनों को 2-2 घंटे देने हैं। टोटल 6 घंटे हैं आपके। अब 6 घंटे तो आप मिनिमम निकाल ही सकते हो, ठीक है। और देखो कई क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सर ऐसा है कि हम 1 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे बाद में हमें नींद आने लग जाती है,
ठीक है। तो देखो ऐसा है कि अगर नींद ना आने की ऐसी कोई टैबलेट होती या कुछ होता तो मैं भी ले लेता, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, बस कंसंट्रेशन करना है अपनी चीज़ पे। आप जब तक अपनी चीज़ों को नहीं सोच के चलोगे कि भाई ऐसे क्या करना है वैसे करना है, सबसे पहले तो आप ये सोच के चलिए कि भैया आपने ये तैयारी क्यों शुरू की है। तैयारी क्यों करनी है, ठीक है। क्यों के बाद में आ जाता है आपका कब करनी है, फिर आ जाता है कैसे करनी है, ठीक है। अब इसमें जो है कब और कैसे, ये मैंने बता दिया आपको कि आपको कल से शुरू करना है। नहीं, कल से नहीं, आपको एक काम करो, क्वेश्चन तो मैं आपको आज ही दे दूंगा। आज से शुरू करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको ये बता चुका हूँ अभी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्यों, ठीक है, क्यों वाली जो बात है कि आपको क्यों करनी है भाई, क्या बात क्या है इसमें, यूपीएससी क्यों है, ऐसी क्या चीज़ है इसमें कि भाई हम इसकी तैयारी करें, ठीक है। ये आंसर आप अपने आप से पूछो। जब भी आप माइंड डाइवर्ट होने लगे आपका कि लगे भाई मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा, तब इस चीज़ को याद कर लेना कि भैया आपने ये जो तैयारी है ये क्यों शुरू की थी, आपने क्यों स्टार्ट किया आपने, ठीक है। जब जिस दिन आपको ये पता लग गया भाई क्यों स्टार्ट किया है आपने, उस दिन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अभी आपका जो टाइम टेबल होगा, ठीक है, टाइम टेबल में एक काम करता हूँ, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर मेंशन कर देता हूँ, एक पीपीटी या फिर एक फ़ोटो डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। आपका कंप्लीट डेली का टाइम टेबल मिल जाएगा उसमें, कैसे क्या करना कैसे क्या नहीं है, ठीक है। और अब एक बार फिर से वही बात कि हमें इसके लिए लड़ना है, ठीक है। किसके लिए, यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में ऐसा है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये समझ लो सिर्फ आपके लिए बचा ही यूपीएससी, और कुछ है ही नहीं, ये समझ के चलिए आप, ठीक है। तो अंतिम में यही कहना चाहूँगा, लगे रहो, कीप इट अप, जय हिंद, जय भारत।